राज्यों से मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय से अभ्यर्थी बीएड करने आते हैं, क्योंकि यह बीएड एक नंबर की है और यह ए ग्रेड विश्वविद्यालय है, जो कि सभी राज्यों की शिक्षक परीक्षा में यह मान्य है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय से यदि आप बीएड करना चाहते हैं, आप अपने राज्य से बीएड नहीं कर पा रहे हैं, आपका नाम नहीं आ रहा है, तो इस बीएड को आप कर सकते हैं। इस बीएड को करने बच्चे ग्वालियर आते हैं या जहाँ पर भी आपका ये बीएड संस्थान आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय के नाम से, वहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं। हजार बच्चे इससे बीएड करते हैं। बहुत ही आसान है इससे बीएड करना, बहुत ही आसान है। तो इस बीएड का नाम है बीएड ओडीएल और डीएलएड ओडीएल, इन दोनों को आप कर सकते हैं। यह कितने वर्ष का है? अधिकतम ये न्यूनतम 2 वर्ष का है, अधिकतम 5 वर्ष का है। यदि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिए, आपका सिलेक्शन हो गया, यदि कोई दिक्कत आती है तो संपूर्ण 5 वर्ष में आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये डीएलएड है, कम से कम 2 वर्षों में पूर्ण करना है और अधिकतम 5 वर्ष का समय आप ले सकते हैं। बीएड ओडीएल करने की पात्रता क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा आपके पास होनी चाहिए। कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय उससे 50% अंकों के साथ ये परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए आपकी। इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए, यदि आप इंजीनियरिंग करी है आपने, आप बीएड करना चाहते हैं, ठीक है, आप बीएड करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपके पास वो 55% होनी चाहिए। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास? देखिए यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक यथा डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपी नियमित रीति से किया हो। यहाँ बहुत बड़ी समस्या क्या पड़ती है कि बीएड करना है, किसी ने डीएड कर ली, अब उनको लगता है कि मुझे बीएड करना है। अब कई शिक्षक जो हैं डीएड करके लग जाते हैं। अब वर्ग 1 में प्रमोशन हुआ है तो उनको बीएड करनी पड़ेगी। अब बीएड उनको या तो शिक्षा विभाग करवाएगा या आप भोज से बीएड कर सकते हैं। जैसे कोई अभ्यर्थी है, वो शिक्षक नहीं है, उसके पास डीएड है, वो चाहता कि हम वर्ग 1 के शिक्षक बने, लेक्चरर बने, और वर्ग 2 और 3 के लिए तो उसके पास डीएड ऑलरेडी है। उसकी इच्छा नहीं है कि मैं डीएड करके प्राथमिक शिक्षक बनूं, तो वो अभ्यर्थी भी बीएड ओडीएल कर सकता है भोजमुक्त विश्वविद्यालय से। तो उसके पास क्या है, डीएड होनी चाहिए, बीटीआई। कई राज्यों में बीएड को बीटीआई बोलते हैं, डीएड बोलते हैं, तो कई राज्यों में डीएलएड को डीएड बोलते हैं, बीटीआई बोलते हैं, बीटीसी और डीपी नियमित ये आदि बोलते हैं। ठीक है, इसके समकक्ष जो भी आपके राज्य में चल रहा हो वो आपने किया है, तो फिर आप बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, बीएड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपके पास डीएड होना चाहिए, सिंपल सी बात है, वो कैसे भी हो। वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया है, तो वो भी इस बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। अब डीएड कौन कर सकते हैं, डीएलएड कौन कर सकते हैं? हायर सेकेंडरी 10+2 या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण को। माने देखिए, यदि आपकी 50% बनी है, देखिए यदि आपकी 12th में 50% बनी है, 12th आपने 50% से उत्तीर्ण किए, तभी इसका डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय या अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, वो बहुत जरूरी है। डीएलएड कौन कर सकता है? जिसने प्राइवेट स्कूल में कम से कम 2 वर्ष अध्यापन कार्य किया है, या कोई शिक्षक है सरकारी, उसने अपने सरकारी स्कूल में 2 वर्ष अध्यापन का कार्य किया है। कोई शिक्षक आज लग गया, वो चाहे कि मैं डीएड कर लूँ, तो वो डीएड नहीं कर पाएगा। ऐसे कई पद ऐसे होते हैं अनुकंपा वाले, तो वो शिक्षक बन गए अनुकंपा वाले। अब
सरकार ने उसे कहा कि डीएड करके दो, तो डीएड वो भोज से तब ही कर सकते हैं तब वो 2 वर्ष अध्यापन कार्य अपने स्कूल में कर ले में। सिंपल सी बात है, 2 वर्ष का अनुभव आपके पास है तो आप डीएड भोज से कर सकते हैं। फिर आगे क्या लिखा होगा, विद्यालय में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र जो संबंधित डीईओ या बीईओ या संकुल प्राचार्य से हस्ताक्षरित हो। तो सिंपल सी बात है, अपने संकुल प्राचार्य तो सबके अच्छे होते हैं, तो वो आपको अनुभव प्रमाण पत्र दे देंगे। सीबीएसई संबंध संस्था की स्थिति में प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जा सकेंगे। विशेष क्या है, अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ बहुत बड़ी बात है। कई अतिथि शिक्षक पूछते हैं कि सर मुझे डीएड करना है, तो देखिए अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आपको अध्यापन कार्य का अपने संकुल प्राचार्य से प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र हैं, पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए जो आरक्षण है तब मिलेगा तब उनके पास एसडीएम द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करेंगे। अब पाठ्यक्रम में शुल्क क्या लगेगा देख सकते हैं यहाँ पर, बीएड हेतु 30,000 रुपये। बताइए, मतलब सोचो आप कि 1 साल के 15,000 रुपये और डीएड। वैसे तो 3-3 लाख रुपए लगते हैं बीएड के, वैसे तो बीएड के 3-3 लाख रुपए लगते हैं, यहाँ सिर्फ 30,000 में बीएड करवाई जाती है। मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी से मात्र 15-15 हज़ार प्रति साल में 2 वर्ष में आपको बीएड करवाई जाती है। इसी प्रकार डीएड की बात करते हैं तो 19,200 रुपये में डीएड करवाई जाती है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय को देय होगी। ठीक है, तो ये तो आप कर सकते हो, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। आवेदन भरने का तरीका क्या है, आप किसी की इच्छा है, हमारा वीडियो देखने के बाद किसी की इच्छा है कि बीएड तो बहुत शानदार है, अब उसकी उनकी इच्छा है तो आप कैसे फार्म भरेंगे। आवेदन पत्र एवं विवरण एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको। इच्छुक पात्र आवेदक ₹800 नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क प्लस पोर्टल फीस के रूप में ₹50 जो वापस नहीं होगा, जमा कर दिनांक 20/3/26 से 5/5/26 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विलम्ब शुल्क ₹300 के साथ दिनांक 15/5 माने 10 दिन की छूट मिल जाएगी आपको, तो 15/5/26 तक आवेदन केवल एमपी ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किए जा सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता योग्यता रखते हैं एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारियाँ पूर्णतः सत्य, जिसके सत्यापन के लिए उनके पास आवश्यक दस्तावेज माने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो होनी चाहिए। दर्ज जानकारी में किसी प्रकार की असत्यता पाए जाने पर विश्वविद्यालय के प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा और शुल्क वापस नहीं होगी। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति प्रिंट काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब देखिए प्रवेश के मानदंड क्या हैं। सभी बच्चे पूछते हैं कि सर एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। प्रवेश परीक्षा में पेपर में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, 25, 25, 25, 25, 24, 100। तो जो 4 विषय हैं कौन कौन से हैं, 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे 25, मानसिक योग्यता के 25, शैक्षिक अभिरुचि के 25 और सामान्य हिंदी बोध पर आधारित प्रश्न 25 ये पूछे जाएंगे। तो 25, 24, 100 आपके हो जाते हैं। प्रश्न कितने कठिन कितने सरल होंगे, तो बीएड कर रहे हैं तो थोड़े कठिन आएंगे और डीएड कर रहे हैं तो प्रश्न अत्यंत सरल पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा तिथि समय, तो देखिए यहाँ पर प्रवेश परीक्षा आपकी 6 जून 2026 दिन शनिवार को आयोजित होगी। 1 माह पूर्व एमपी ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध रहेगी। तो आपकी यह जो बीएड की परीक्षा है कब होगी, 6 जून 2026 को यह परीक्षा होगी। इधर हम डीएलएड की बात करते हैं तो यह परीक्षा भी 6 जून 2026 को आयोजित होगी। प्रवेश सूची यदि आप पास हो गए तो प्रवेश सूची जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे पता चलेगी, तो वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको। अभिलेख सत्यापन, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जहां आप अध्यापन कार्य करना चाहते हैं वहां आपको ये अपने डॉक्यूमेंट सत्यापित कराने होंगे। और संपर्क कार्यक्रम का मतलब यह है कि 1 साल में आपको 21 दिन की क्लास लेनी पड़ेगी। तो आपके आसपास आपने जहाँ के लिए आवेदन किया है वहाँ आपको जाना पड़ेगा 21 दिन।
तो आशा करते हैं आपको ये दी गई जानकारी समझ में आ गई है। फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, कई फिर हमारे साथी पूछेंगे, सर मैं अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, वर्ग 3 का 2 का मुझे बीएड करनी है वर्ग 1 के लिए, तो फिर 21 दिन हम कैसे आ पाएंगे? तो यह जो संपर्क कार्यक्रम चलता है, आपकी क्लासेस चलती हैं, वो उस समय चलती हैं जब शासकीय छुट्टियां शुरू हो जाती हैं गर्मियों की। तो समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं आती है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।